जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत परिवार को मेरा आज फिर से जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं गुरु जी का इतना चमत्कारी सत्संग आप सभी के लिए लेकर आया हूँ, जिसे सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि गुरुजी खुद आपके पास आए हैं और इस माध्यम से आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स देकर गए हैं। संगत जी, ये सत्संग थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन इस सत्संग में गुरुजी की महिमा उससे भी बड़ी है। तो अंत तक सत्संग को जरूर सुने। हो सकता है आपके लिए गुरुजी ने कोई स्पेशल मैसेज इस सत्संग में भेजा हो। संगत जी, आंटी जी ने जैसे अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेजा है, ठीक वैसे ही आप भी अपना सत्संग रिकॉर्ड करके जरूर भेजें। आप सभी का सत्संग इस चैनल पर मैं जरूर शेयर करूंगा। चलिए संगत जी, अब मैं चलता हूँ सीधा सत्संग की तरफ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, आज हम ज्योति बेकर आंटी जी का सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रहे हैं। मैं 1995 में गुरुजी की भक्त थी और मुझे कई बार गुरुजी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं गुरुजी के साथ आध्यात्मिक दृष्टि से संबंध तब जोड़ पाई जब मेरी ज़िंदगी में संकट आया। मैं उस समय जर्मनी में अपने परिवार के साथ रह रही थी और गुरुजी को अपना भौतिक शरीर का त्याग किए 7 साल हो चुके थे। अक्टूबर 2013 में गुरुजी ने मुझे सपने में दर्शन दिए और कहा कि बुरा समय आने वाला है। गुरुजी ने मुझे बुरे समय से निकालने का उपचार भी बताया। मैंने वह 5 दिन तक किया और यह सोचकर छोड़ दिया कि यह एक सपना ही तो था। मेरे गुरुजी में विश्वास की कमी के परिणाम तो सामने आने ही थे। जून 2014 में मुझे एक अजीब सा सपना आया जो सच सा लग रहा था। भविष्य में यह स्पष्ट हो गया कि यह एक भविष्यवाणी थी। मैं गूढ़ निद्रा में थी जब अचानक मेरे दाएं कान में किसी ने धीरे से पंजाबी में कहा, तेरी बहुत जल्दी मौत होने वाली है। मैंने अपनी बाईं ओर देखा तो गुरुजी वहाँ काले चोले में खड़े थे। वह मेरी तरफ चुपचाप गंभीर मुद्रा में देख रहे थे। मैं डरकर उठ गई। मैंने अपनी माता और भाभी, जो गुरुजी के भक्त हैं, को भारत में फ़ोन किया। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि गुरुजी की उपस्थिति ही इस बात का प्रतीक है कि कुछ भी बुरा नहीं होगा। मैं शांत हो गई और कुछ ही दिनों बाद मैंने ये सपना अपने मन से निकाल दिया। 1 माह पश्चात 17 जुलाई 2015 को मेरे दाएं वक्ष में पिंड हो गया। ऐसा लग रहा था कि यह अचानक ही रात में हुआ है। मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास गई, जिसने अल्ट्रासाउंड करके बताया कि यह पिंड एक पानी की रसौली है, परंतु इस रसौली के नीचे कुछ है जो साफ दिखाई नहीं दे रहा है। चिकित्सक ने मुझे मेमोग्राफी कराने को बोला, जिससे पता चला कि रसौली के नीचे कुछ विकास हो रहा है। बायोप्सी के बाद मेरा शक विश्वास में बदल गया जब पता चला कि यह कैंसर है। चिकित्सक ने तत्काल ऑपरेशन करवाने की सलाह दी। यह सब जांच करने में 10 दिन लग गए। तब तक हमारी बेटी का ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू हो रहा था और हमने भारत जाने की उड़ान भी सुरक्षित करा रखी थी। हमने जाने का निर्णय लिया। हमने अपने परिवार के साथ दिन बिताए और बड़े मंदिर जाकर गुरुजी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। फिर हम सब वापस आ गए। बड़े मंदिर में जाने के पश्चात मुझे आत्मविश्वास हो गया था कि सब ठीक हो जाएगा। सितंबर 2015 में मैं ऑपरेशन के लिए गई। जब गुरुजी भौतिक शरीर में थे, उनकी तब की एक लाल चोले में छोटी सी तस्वीर मेरे पास थी, जो मैं सदैव अपने पास रखती थी। ऑपरेशन वाले दिन भी अनिस्थीसिया के बाद भी वह तस्वीर मेरे दाएं हाथ में थी। जब मैं ऑपरेशन थिएटर में जा रही थी तो मेरे पति ने वह तस्वीर मेरे तकिए के नीचे रख दी। मेरे पति ने नर्स से भी कह दिया कि वह इस तस्वीर को वहीं रहने दे, परंतु ऑपरेशन थिएटर में मुझे ऑपरेशन टेबल पर ले जाया गया और वह तस्वीर बिस्तर पर ही रह गई।
चिकित्सकों ने पिंड को हटा दिया और टाँके लगाने वाले ही थे। उसी वक्त अचानक मुझे होश सा आ गया। मुझे अभी भी याद है कि मैंने सर्जन्स को मास्क लगाए हुए अपने पास देखा था। यद्यपि मुझे एनेस्थीसिया के कारण धुंधला नज़र आ रहा था, परंतु मैं पूरे होश में थी। मैंने बायां हाथ उठाकर सर्जन से गुरुजी की तस्वीर के बारे में पूछा। चिकित्सक मुझे होश में देखकर चकित रह गए। एक ने मेरे से पूछा, क्या आप जानती हैं कि आप कौन हैं? क्योंकि मैं केवल तस्वीर के बारे में ही सोच रही थी, मैंने थोड़ा सा चिढ़कर बोला, हाँ मैं जानती हूँ मैं कौन हूँ। अब आप बताओ कि तस्वीर कहाँ है? चिकित्सकों और नर्सों ने जल्दी से तस्वीर ढूंढी और मुझे दिखाई। मैंने देखा वह गुरुजी की तस्वीर है। मैंने उस तस्वीर को मेरे तकिए के नीचे रखने को कहा। इसके बाद मैं बेहोश हो गई। मैं मुश्किल से 1 मिनट ही जागी होंगी। मुझे बाद में पता चला कि तस्वीर को तकिए के नीचे रखने के बाद ही चिकित्सकों के मन में और जांच करने की जिज्ञासा हुई। उन्हें पता चला कि कैंसर कुछ और लिम्फ नोड्स तक फैल चुका था। उन्होंने उसे भी निकाल दिया। ऐसा लगता है कि गुरुजी ने ही उनको प्रेरित किया कि वह और आगे जांच करें, नहीं तो ये कैंसर और फैलता जाता। मुझे लगा था कि मेरा भयानक सपना समाप्त हो गया, क्योंकि चिकित्सकों ने सारी जगह से कैंसर को हटा दिया था। परंतु चिकित्सक कीमोथेरेपी करना चाहते थे ताकि बचे हुए कैंसर सेल्स भी पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएं। क्योंकि चिकित्सक कैंसर को पूरी तरह से समाप्त करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कीमोथेरेपी को अधिक खुराक के साथ शुरू किया। पहले 4 सत्र बिल्कुल ठीक ठाक निकल गए और कोई दुष्प्रभाव भी नहीं था। मैं 15 दिन में एक बार सुबह कीमो के लिए जाती थी और बिना किसी समस्या के अपने दफ्तर का और घर का कार्य कर लेती थी। मेरी कीमो शुरू होने से पहले चिकित्सकों ने मुझे डिप्रेशन न होने की दवाई भी दी थी, परंतु मैंने वह केवल 2 दिन ही ली और उसे छोड़ दिया। मैं इस दवाई पर निर्भर नहीं होना चाहती थी। इसके बदले जब मुझे डिप्रेशन होता, मैं इस साइट जो है gurujimaharaj.com पर गुरुजी के सत्संग पढ़ लेती थी और यूट्यूब पर गुरुजी के वीडियो देख लेती थी। जब कीमो का 5वां दौर हो चुका था, एक दिन सुबह सवेरे मुझे कुछ आभास सा हुआ। मुझे पूरी तरह से याद तो नहीं है, परंतु मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी एक सूक्ष्म रूप धारण किए मेरे चेहरे के पास हैं। उन्होंने अपने दाएं हाथ से किसी को 5 बार इशारा किया और कहा, भाग जा। मैं उठ गई और अपने पति को बताया कि शायद गुरुजी ने मुझे पूर्णतः स्वस्थ कर दिया था। हमें ऐसा लगा कि शायद कठिन परीक्षा समाप्त हो गई है। अगले ही दिन मेरे चेहरे के दाईं ओर लकवे का प्रहार हो गया। यह बिल्कुल भी संयोग नहीं था। मेरी मृत्यु के बारे में भी मेरे दाएं कान में बोला गया था। कैंसर भी मेरे दाएं स्तन में हुआ था। मुझे बहुत बीमार होकर अस्पताल में जाना पड़ा। इस बार लकवे यानी बेल्स पॉलिसी के कारण मैं अस्पताल में थी। मुझे अपना संतुलन रखने में कठिनाई हो रही थी। मैं ना तो चल ही पा रही थी और ना ही मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा था। इसी कारण मुझे व्हीलचेयर पर रहना पड़ा, नहीं तो मुझे बिस्तर पर ही लेटे रहना पड़ता। मैं जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रही थी और आशा खो रही थी। 17 दिन के पश्चात अस्पताल से छुट्टी मिली और कहा गया कि मैं अपने इस गिरती हालत के बावजूद बाकी के कीमोथेरेपी के 4 दौर पूरे करूं। मेरी इस हालत में जबकि मेरे सर में सूजन थी और मेरी सीमित दृष्टि और व्हीलचेयर पर होने के बावजूद मुझे कभी भी सरदर्द नहीं हुआ। मेरा अनुभव बाकी भक्तों के साथ आस्था के लिए लेख को साबित करता है। गुरुजी आपके 90% बुरे कर्मों को ले लेते हैं लेकिन बाकी के 10% आपको भोगने पड़ेंगे। दूसरे शब्दों में आप लगभग बुरे कर्मों के फल से मुक्त हो जाते हैं। मैंने भारत में अपने परिवार से संपर्क किया और उन्हें गुरुजी के आशीर्वाद वाला लोटा भेजने को कहा। गुरुजी के एक भक्त
सुमित जेथरा ने वह मुझे भेजा और उसने एक गुरुजी का मुस्कुराता हुआ स्वरूप भी ईमेल किया जिसमें गुरुजी दूधिया रंग का चोला पहने हुए थे। मैंने यह तस्वीर बड़े मंदिर में भी देखी थी। सुमित जब 20s में थे उसे भी मैलिग्नेंट ट्यूमर यानी कैंसर हुआ था। उसको बड़ा निराशाजनक भविष्य बताया गया था और कहा गया था कि वह केवल कुछ ही महीने जीवित रहेगा, लेकिन गुरुजी ने उसे आशीर्वाद दिया। अब 2 दशक हो चले हैं। वह पूरे तरह से तंदुरुस्त और स्वस्थ है और आनंद से शादीशुदा जीवन व्यतीत कर रहा है। वह 2 बच्चों का गर्वित पिता है। उसने गुरुजी की कृपा से कैंसर पर विजय पा ली है। उसने जो मेरी सहायता की है उसके लिए उस पर गुरुजी का आशीर्वाद बना रहे। लोटा जनवरी 2015 के पहले सप्ताह में पहुंचा और मैंने सुबह प्रतिदिन उससे जल पीना आरंभ कर दिया। कुछ दिन के पश्चात मेरी कीमो कम डोज के साथ शुरू की गई, परंतु मेरे चेहरे पर लकवा अभी भी था और मेरे लिए संतुलन करना कठिन था। इसके अतिरिक्त मुझे यह भी पता नहीं था कि कीमो के अगले दौर कैसे होंगे। मैंने गुरुजी में विश्वास रखा, यह जानते हुए कि गुरुजी मेरी पूरी तरह से ख्याल रखेंगे, परंतु डर कुछ अधिक ही था। मेरे विचार से व्यक्ति बीमारी की वजह बजाय बीमारी के भय से ज़्यादा मरता है। मेरे पति, सास और मेरे सभी परिवार के सदस्य जो भारत में रहते हैं बहुत ही सहायक थे। जब भी मैं अपने लकवे वाले टेढ़े मुंह के बारे में शिकायत करती तो मेरा पति बोलता कि उसे तो टेढ़ा नज़र नहीं आता। मेरी माता को गुरुजी में इतनी आस्था थी कि उन्हें पूर्ण रूप से विश्वास था कि मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता, परंतु मुझ में ऐसे विश्वास की कमी थी। ऐसा नहीं था कि मुझे गुरुजी में आस्था नहीं थी, परंतु मुझे शक था कि मेरी प्रार्थना गुरुजी तक पहुंच रही है या नहीं। क्योंकि मैंने कभी भी गुरुजी को परमात्मा नहीं माना, मैंने सदैव गुरुजी को एक संत ही माना जिनके पास बहुत ही चमत्कारिक शक्तियाँ हैं। मैं अब स्मरण कर सकती हूँ कि जब गुरुजी ने अपने आप को परमात्मा होने के संकेत दिए तो मैंने कैसे नज़रअंदाज कर दिए थे। जब गुरुजी भौतिक अवस्था में थे तब मैंने उनके दर्शन करते समय उनके मस्तिष्क पर शिवजी को देखा था। उस समय मैंने अपने आप को यह तर्क दिया था कि गुरुजी ने मुझे सम्मोहित कर लिया था। यद्यपि गुरुजी महाशिव हैं, मैं इस बारे में अनभिज्ञ थी। मैं ऐसा सोचने लगी थी कि गुरुजी मेरी प्रार्थना इसलिए नहीं सुनते क्योंकि मैंने उन पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं किया। मेरे मन में यह ख्याल ही नहीं आया कि गुरुजी अगर मेरी रक्षा नहीं कर रहे होते तो यह सब कुछ नहीं होता, जैसे कि पानी की रसौली से कैंसर का पता चलना, ऑपरेशन थिएटर में गुरुजी की तस्वीर को ढूंढना और उसके बाद चिकित्सकों का गहराई से देखना और पता चलना कि कैंसर और लिम्फ नोड्स तक फैल चुका है। गुरुजी बिना मुझे अवगत कराए ही मेरी रक्षा कर रहे थे। एक दिन मैं गुरुजी की तस्वीर के सामने बुरी तरह से टूट गई और बहुत रोई। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी मुझे संकेत दें कि वह मुझे सुन रहे हैं। मुझे केवल एक ही संकेत चाहिए था, केवल एक। अगले ही दिन सुबह 5 बजे के करीब मैं उठ गई और मैं रोज़ की तरह चिंतित और डरी हुई थी। तभी अचानक मैंने अपने कमरे में दूधिया रंग की तितली, जिसके बॉर्डर का रंग गोल्डन था, नज़र आई। यह बिल्कुल उसी रंग की थी जिस रंग का चोला गुरुजी ने मेरे कमरे में लगी तस्वीर में पहन रखा था। तितली के अंदर आने का कोई रास्ता नहीं था। जर्मनी में सर्दियों में पारा 0 से नीचे चला जाता है और अति अधिक ठंड होने के कारण केंद्रीय हीटिंग चलती है और सभी खिड़कियां बंद होती हैं। क्या तितली वहां पर केवल मेरे लिए प्रकट हुई थी? मैं बिस्तर में लेटे हुए तितली को एकटक देखती रही। मैं भयभीत और हैरान थी और मुझे आश्चर्य हो रहा था कि तितली के वहां नजर आने का अर्थ क्या है। तितली ने मेरे सर के 2 चक्कर काटे और मेरे चेहरे के लकवे वाली तरफ को छुआ।
मैंने उसकी आवाज़ फर्श की ओर जाते हुए सुनी। मैंने जल्दी से कमरे में प्रकाश किया, परंतु वहाँ कुछ नहीं था। बीते समय की याद करने पर मुझे विश्वास हो गया कि यह आवाज़ इस बात का प्रतीक थी कि मैं सपना नहीं देख रही थी और यह सब वास्तव में हो रहा था। उस समय मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी मुझे पुनः आश्वस्त कर रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा। उसके पश्चात मेरा आत्मविश्वास और बढ़ गया, क्योंकि अब मेरा मृत्यु का भय कम हो गया था। तितली के दर्शन मुझे 11 फरवरी 2014 को हुए थे। 2 सप्ताह पश्चात 25 फरवरी को जब मैं लोटे में पानी डाल रही थी तो मुझे लोटे के तले में गुरुजी का चेहरा नजर आया। कभी मुझे स्नानघर के फर्श पर और कभी मेरी बनाई हुई चपातियों पर ओम का चिन्ह नजर आता था। इन सब दृश्यों के कारण मैं आशावादी बन गई और गुरुजी में मेरी आस्था दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ने लगी। कीमोथेरेपी के पश्चात मुझे रेडिएशन दिया गया, परंतु इसके कोई दुष्प्रभाव नहीं हुए। मेरी दृष्टि और संतुलन ठीक हो गया। मैं दोबारा कार चला सकती थी और रोज़मर्रा के काम कर सकती थी। तभी एक और चमत्कार हुआ। 3 अक्टूबर 2015 को जब मैं गुरुजी की तस्वीर के आगे प्रार्थना कर रही थी, तभी गुरुजी की तस्वीर पर अमृत वर्षा हुई। मैंने जल्दी से उसकी तस्वीर ली। हम किसी फैमिली पार्टी में जा रहे थे। रास्ते में मैंने सोचा मैं यह तस्वीर भारत में अपने परिवार को भेजूंगी। जब मैं तस्वीर देख रही थी तो एक तस्वीर मुझे ऐसी नज़र आई जिसमें गुरुजी के दाएं गाल पर खून लगा हुआ था। पहले तो मैं डर गई, बाद में मुझे समझ आया कि गुरुजी ने मेरी सारी बीमारी अपने ऊपर ले ली है, और सच में ऐसा ही था। मेरे चेहरे में सुधार आने लगा और आज बहुत कम टेढ़ापन है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा चेहरा बिल्कुल सामान्य हो जाएगा। आखिरकार आज मैं जीवित हूँ, और तो गुरुजी की ही कृपा से। मुझे नए साल 2016 के पहले दिन यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि मेरा शरीर कैंसर से पूरी तरह मुक्त है। तीसरा नैतिक जांच के बाद अभी पता चला है कि मेरे खून की रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है। वास्तव में यह बहुत ही अच्छी है। मेरी ऑन्कोलॉजिस्ट को पूर्ण विश्वास है कि मुझे अब कैंसर कभी नहीं होगा। वह मेरे से इतनी जल्दी पूरे रूप से स्वस्थ होने का राज भी जानना चाहता है। प्यारी संगत जी, गुरुजी को मानो, गुरुजी पर भरोसा रखो और उनमें आस्था रखो, क्योंकि गुरुजी सबकी रक्षा करते हैं और हमारा सदैव ध्यान रखते हैं। गुरुजी परमात्मा है, महाशिव हैं, और हम सब भगवान हैं कि गुरुजी ने हम सब भाग्यवान हैं कि गुरुजी ने हम सब जो अपनी शरण में ले लिया है। मैं गुरुजी के बगैर अपनी ज़िंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती। जब मैं पीछे अपने गुजरे हुए कठिन समय को देखती हूँ तो गुरुजी को मुझे इससे निकालने के लिए धन्यवाद करती हूँ। गुरुजी ने मुझे न केवल अधिक आशावादी, अधिक निडर और प्रसन्नचित्त बनाया, बल्कि मुझे ये एहसास हो गया है कि गुरुजी वास्तव में कौन है। संगत जी, गुरुजी आप सबको आशीर्वाद दें। जय गुरुजी। यहीं पर ज्योति बेकर आंटी जी का सत्संग पूर्ण होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कैसा लगा आपको ये सत्संग? अगर ये सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में जय गुरुजी लिखना बिल्कुल ना भूलें, और इस सत्संग को अपने आसपास की सारी संगत जी के साथ जरूर शेयर करें ताकि ये ब्लेसिंग्स सारी संगत के पास पहुंच सके। मैं आपके लिए एक और ऐसा ही प्यारा सा सत्संग लेकर जरूर लौटूंगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।